एक तरफ है एक ऐसी एयरलाइन जो प्रॉफिट्स में 7,253 करोड़ कमा रही है, और दूसरी तरफ उसी कंपनी के सीईओ का अचानक रेजिग्नेशन। ये है इंडिगो का पैराडॉक्स। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखिए, एक तरफ ये प्रॉफिट ग्राफ है जो आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट। सीईओ पीटर एल्बर्स ने कंपनी छोड़ दी है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो सवाल सीधा सा है, जब सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था तो आखिर चल क्या रहा था? तो आखिर मुद्दा यही है ना, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन के कॉकपिट में अचानक इतनी जबरदस्त टर्ब्यूलेंस क्यों है? इस टर्ब्यूलेंस को समझने से पहले चलिए इंडिगो के उस किले को समझते हैं जो उन्होंने इंडियन मार्केट में खड़ा किया है। एक ऐसा किला जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। 63.6%। सोचें इसके बारे में, ये इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। मतलब इंडिया में उड़ने वाले हर 10 में से 6 से भी ज्यादा लोग इंडिगो की फ्लाइट में होते हैं। ये सिर्फ डोमिनेंस नहीं है, ये एक किस्म की नियर मोनोपोली है जो उन्हें प्राइसिंग पर जबरदस्त कंट्रोल देती है। और ये डोमिनेंस आती कहाँ से है? इस स्केल से। इंडिगो रोज 2,200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती हैं। इस लेवल का नेटवर्क बनाना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का राज? याद है जेट एयरवेज, उनका कॉम्प्लेक्स फ्लीट, अलग अलग तरह के प्लेन्स जो आखिर में फेल हो गया। अब जरा इंडिगो को देखिए, एक सिंपल सिंगल एयरक्राफ्ट मॉडल, सिर्फ एयरबस A320 फैमिली। इससे उनका मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइन हो जाता है कि उनकी एफिशिएंसी कमाल की है। और इस एफिशिएंसी का सीधा रिजल्ट है CASK, यानी कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। आसान भाषा में, एक सीट को 1 किलोमीटर तक ले जाने का खर्चा। अगर हम फ्यूल का खर्चा हटा दें तो इंडिगो का CASK दुनिया में सबसे कम में से एक है। ये उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव हथियार है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारे ऑपरेशनल मास्टरी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L और बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसलेट होती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपनी को 6,171 करोड़ का भारी लॉस हुआ था, और वहां से सिर्फ 3 साल में सीधा FY25 में 7,253 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू 25.9 हजार करोड़ से बढ़कर 81.7 हजार करोड़ हो गया है। ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब इस मार्जिन ब्रिज चार्ट में है। FY22 में कंपनी -3.5% के नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन पर थी, और FY25 तक वो 22.1% के सॉलिड पॉजिटिव मार्जिन पर पहुंच गई। चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। तो शुरुआत हुई नेगेटिव मार्जिन से। ऊपर से फ्यूल और फॉरेक्स की महंगाई ने मार्जिन को और 9.6% नीचे खींच लिया। लेकिन फिर गेम बदला। पोस्ट कोविड रिवेंज ट्रैवल की वजह से पैसेंजर वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आया, जिसने मार्जिन को 15.8% ऊपर उठा दिया। फिर बेहतर टिकट प्राइसिंग ने 11.5% का बूस्ट दिया, और आखिर में जैसे जैसे स्केल बढ़ा, एफिशिएंसीज ने 7.9% और ऐड किया, जिससे फाइनल ऑपरेटिंग मार्जिन 22.1% तक पहुंच गया। तो इस जबरदस्त प्रॉफिट का असली मतलब क्या है? असली मतलब है कैश, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। FY25 में ये नंबर था 24,878 करोड़ रुपए। इसका मतलब सीधा सा है, कंपनी अपने रोज के काम से इतना कैश बना रही है कि उन्हें नए प्लेन्स खरीदने या बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी लोन की जरूरत ही नहीं है। ये 100% सेल्फ फंडेड ग्रोथ है। फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल रॉक सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस मजबूत किले में अब कुछ ऐसी दरारें दिखने लगी हैं जो इसकी नींव को हिला सकती हैं। सबसे बड़ी दरार, लीडरशिप। सीईओ पीटर एल्बर्स का अचानक जाना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, ग्रीन फ्लैग्स हैं, जैसे क्लीन ऑडिट और प्रोमोटर झगड़े का खत्म होना। लेकिन दूसरी तरफ रेड फ्लैग्स की लिस्ट भी लंबी है, जैसे सीईओ का रेजिग्नेशन और ऑपरेशनल फेलियर्स। फाउंडर राहुल भाटिया ने फिलहाल कंट्रोल ले लिया है, लेकिन ये लीडरशिप वैक्यूम एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक और रेड फ्लैग था दिसंबर का ऑपरेशनल क्राइसिस।
जरा सोचिए, डीजीसीए ने पायलट्स के रेस्ट रूल्स में एक मामूली सा बदलाव किया और इंडिगो का पूरा सिस्टम जो इतना हाइपर ऑप्टिमाइज्ड है वही बिखर गया। नतीजा, अचानक पायलट्स की कमी, 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल और मार्केट शेयर में एक ठीक-ठाक गिरावट। मतलब उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनका हाइपर एफिशिएंट मॉडल, वही उनकी कमजोरी बन गई। ये दिखाता है कि उनका मॉडल जितना एफिशिएंट है, शायद उतना ही नाजुक भी है। तो इन्हीं सब अंदरूनी चैलेंजेस के बीच इंडिगो अब एक नए और शायद सबसे रिस्की जंग के मैदान में उतर रहा है, ग्लोबल एक्सपेंशन। उनका प्लान सिर्फ एम्बिशियस नहीं बल्कि गेम चेंजिंग है। 2030 तक वो अपनी टोटल कैपेसिटी का 40% इंटरनेशनल रूट्स पर लगाना चाहते हैं। इसके लिए वो A321X LR जैसे एयरक्राफ्ट्स यूज कर रहे हैं, जो उन्हें यूरोप तक नॉन स्टॉप ले जा सकते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में अब उतनी ग्रोथ नहीं बची और इंटरनेशनल रूट्स पर पैसा ज्यादा बनता है। लेकिन हर स्ट्रैटेजी में एक लेकिन होता है, और यहाँ चैलेंज है उनका डीएनए। कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। टेस्टलेस फूड बिजनेस क्लास के लिए प्रायोरिटी चेक इन नहीं, इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया। प्रॉब्लम यह है कि इंडिगो का डीएनए एक लो कॉस्ट एयरलाइन का है और उस डीएनए को एक प्रीमियम ग्लोबल प्लेयर में बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीजों को मिलाकर अब सबसे जरूरी सवाल, मार्केट इस कंपनी को क्या कीमत दे रहा है? क्या ये महंगी है, सस्ती है या फेयर है? तो मार्केट इंडिगो को कैसे वैल्यू कर रहा है? देखिए, 28.6 का फॉरवर्ड पीई रेशियो सुनने में महंगा लग सकता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडियन एविएशन मार्केट में प्रॉफिट कमाने वाले प्लेयर्स हैं ही कितने? इसी स्कैसिटी की वजह से मार्केट इसे प्रीमियम दे रहा है। इसको बेहतर समझने के लिए इस बबल चार्ट को देखते हैं। ओके, इस चार्ट को पहले डिकोड करते हैं। एक्स एक्सिस है ग्रोथ की स्पीड, वाई एक्सिस है वैल्यूएशन, यानी स्टॉक कितना महंगा है, और बबल का साइज बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, यानी उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है। तो इस मैप पर कहाँ है कौन? देखिए, नीचे कॉर्नर में है स्पाइस जेट, लो ग्रोथ, नेगेटिव प्रॉफिट। फिर आती है एयर इंडिया, ग्रोथ का पोटेंशियल तो है पर अभी लॉस में है। और फिर टॉप राइट में बिल्कुल अकेला खड़ा है इंडिगो, हाई ग्रोथ, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, और इसलिए एक प्रीमियम हाई पी वैल्यूएशन। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। हमने अंदर की दरारें देख ली, अब देखते हैं वो खतरे जो इस किले पर बाहर से अटैक कर रहे हैं। ये रिस्क हीट मैप 3 सबसे बड़े खतरों को साफ साफ दिखाता है। सबसे बड़ा रेड जोन में है क्रूड ऑयल। अगर कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल के पार गई तो सारा प्रॉफिट गेम खत्म हो सकता है। फिर मीडियम इम्पैक्ट पर है एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ाना, और लो प्रोबेबिलिटी पर है कोई नया रेगुलेटरी एक्शन। इन रिस्क्स पर नजर कैसे रखी जाए? एनालिस्ट रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक वार्निंग साइंस दिए गए हैं। क्रूड ऑयल $100 से ऊपर जाता है, रुपए 85 पर डॉलर से ज्यादा गिरता है, या फिर एयर इंडिया एक ही क्वार्टर में 2% से ज्यादा मार्केट शेयर ले जाती है, तो समझिए कि ये अर्ली वार्निंग साइंस हैं। और इन सब के बीच इंडिगो एक ऐसी चाल चल रहा है जो या तो उन्हें कहीं का कहीं पहुंचा देगी, या फिर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज। इमेजिन कीजिए, कनॉट प्लेस से गुरुग्राम का 90 मिनट का सफर सिर्फ 7 मिनट में। अगर ये चल गया तो वो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, एक अर्बन मोबिलिटी कंपनी बन जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दाव है। तो सारे फैक्ट्स अब हमारे सामने हैं। कंपनी की ताकत, उसकी कमजोरियां, अंदर के झगड़े और बाहर के खतरे। अब इन सबको जोड़कर एक तस्वीर बनानी है। एक पलड़े में है उनका अनमैच्ड स्केल, जबरदस्त कैश फ्लो और सबसे कम कॉस्ट, और दूसरे पलड़े का बोझ बढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट की इंस्टेबिलिटी, उनके प्रीमियम एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम्स और मैक्रो रिस्क्स। बिल्कुल साफ है, कंपनी एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो अब सवाल आप सबसे है, आपका इस पर क्या विचार है? क्या ये इंडियन एविएशन का अल्टीमेट स्टॉक है? क्या एक जीन्स टी शर्ट वाली एयरलाइन सच में एक सक्सेसफुल सूट बूट प्रीमियम प्लेयर बन पाएगी? और आने वाले 5 साल में मार्केट लीडरशिप किसके पास होगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार।